हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स ग्रोथ चैनल में आप सबका स्वागत है। हमने लास्ट पीरियड में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फोर्थ पार्ट देखा था। उसमें कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड एज कॉन्वर्जिंग मिरर, then convex mirror is called as diverging mirror. We have seen, after this we have seen some terms related to the spherical mirror. Now in today's part we have seen the distances measured और some rules है जो कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखने के बाद उसकी इमेज कहाँ पे गिरती है, तो वो डिस्टेंस कैसा रहता है, इमेज कैसी रहती है, उसको कहाँ से मेजर करना है, इसके लिए कुछ रूल्स है। तो जैसे कि हम मैथ्स में देखते हैं, ये वाला हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो यहाँ पे इसको हम एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस ऐसा बोलते हैं। अब ये वाला जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है। इस तरह से प्लेन को हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते। अब यहाँ पे अगर समझो मैंने एक पॉइंट यहाँ इस जगह पे मार्क कर दिया, तो इस पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन बोलने के लिए हम x और y कोऑर्डिनेट पे वो x की जगह पे कहाँ पे है, y की जगह पे कहाँ पे है, ऐसा बोलते। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वाड्रेंट रहता है, यहाँ पे दोनों डिस्टेंसेस पॉजिटिव रहते x और y। और इस सेकेंड क्वाड्रेंट में ओरिजिन से लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस नेगेटिव, मींस x क्वाड्रेंट नेगेटिव रहता है और y क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहता है। फिर थर्ड वाले इसमें बोथ आर निगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहता है और y कोऑर्डिनेट निगेटिव है। आप देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं और सेकेंड और फोर्थ ये एक दूसरे के अपोज में रहते हैं। अब यही कंसेप्ट लेके हमने अगर इसको सिंप्लीफाई किए तो राइट साइड के डिस्टेंसेस जब भी हम मिरर के बारे में मेजरमेंट लेंगे तो आपको मिरर जो दिया वाला है वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, इसका जो पोल रहता है जो कि सेंटर ऑफ द गिवन मिरर, वो पोल ओरिजिन की जगह पे रखना है। मिरर कौन सा भी हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, तो उसका पोल आपको कहाँ रखना है, से ओरिजिन के ऊपर। अब इस हिसाब से यही सब क्वाड्रेंट वाला या मैथ्स वाला ट्रिक लेके हमको डिस्टेंसेस मेजर करना है। तो फर्स्ट हमने क्या बोल दिया कि जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो रहेगा ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से फर्स्ट जो रूल रहेगा, तो फर्स्ट में लिखेंगे ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। सभी डिस्टेंसेस क्या करेंगे, ओरिजिन से मेजर करेंगे। अब सेकेंड वाला रूल जो है, हमको मिरर के सामने कुछ ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा जिसकी हम इमेज देखेंगे। अब जब भी हम ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखेंगे इसके सामने, तो वो हमेशा लेफ्ट साइड में रहना चाहिए, ये रूल है। सो ऑलवेज कीप ऑब्जेक्ट on left side of mirror। हमेशा कहाँ पे रखना है ऑब्जेक्ट को, मिरर के दाईं तरफ, यानी कि इस तरफ रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। अब ये दो रूल हो जाने के बाद हमको एक्चुअल में डिस्टेंसेस मेजर करने हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि ओरिजिन से
दाई तरफ या ओरिजिन से बाई तरफ ऐसे डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। तो पोल के लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंसेस आएंगे वो सब क्या रहेंगे, निगेटिव। सो इसको लिखेंगे all distances on left side of a mirror are positive. Sorry. All distances on left side of mirror are negative. यहाँ पे जो भी डिस्टेंसेस रहेंगे लेफ्ट साइड में वो सभी क्या रहेंगे, ओरिजिन के लेफ्ट साइड के निगेटिव। अब फॉर ऑल डिस्टेंसेस ऑन राइट साइड, अभी हम क्या देखेंगे, यहाँ पे अगर कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा। तो कॉन्केव मिरर का जो भी सेंटर आएगा या फोकस पॉइंट आएगा, तो ये जो डिस्टेंसेस है लेफ्ट साइड की तरफ हो जाने की वजह से वो कॉन्केव मिरर में निगेटिव रहेंगे, वो आगे देखेंगे हम। फिर ऑल डिस्टेंसेस on right side of a mirror are positive. राइट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस आएंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। फिर पोल के ऊपर जो भी डिस्टेंसेस रहेंगे वो सब पॉजिटिव, और नीचे जो भी डिस्टेंसेस रहेंगे वो सब क्या रहेंगे, निगेटिव। सो फिफ्थ वाला क्या लिखेंगे हम, ऑल डिस्टेंसेस ऑन above the principal axis or origin, above the pole is positive, while below the pole are negative. पोल के ऊपर के सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव रहेंगे और नीचे के सभी डिस्टेंसेस निगेटिव रहेंगे। अब ये वाले जो 5 रूल्स है, इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के जो हमने कुछ टर्म्स देखे थे, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये वाले जो पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो डिस्टेंसेस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, वो कॉन्केव रहे या कॉन्वेक्स मिरर रहे, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा कैसे रहेगा, निगेटिव। सो नेक्स्ट रूल 6, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस for both mirrors is negative. कॉन्केव रहेगा या कॉन्वेक्स रहेगा, उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव। अभी इसी पॉइंट में ऑब्जेक्ट रखने के बाद हमको क्या आइडेंटिफाई हो जाएगी, मिरर के सामने इमेज। तो कॉन्केव मिरर में जो हमने देखी है, सिर्फ एक ही सिचुएशन में जो इमेज है वो क्या होती है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, बाकी सब के सब फोकस होते हैं एफ पे, और फोकस पॉइंट रहता है उसका दाईं तरफ या बाई तरफ, बाई तरफ। तो बाई वाले जो डिस्टेंसेस है यानी कि लेफ्ट साइड वाले जो डिस्टेंसेस है वो क्या है, निगेटिव है। सो द इमेज डिस्टेंस for concave mirror is negative and
for convex mirror is positive। अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो उसकी इमेज मिरर के पिछले हिस्से में फॉर्म हो जाती है, यानी कि मिरर का पिछला हिस्सा बोले तो क्या हो जाता है, उसका राइट हैंड साइड में इमेज फॉर्म होता है। तो वो वाले डिस्टेंसेस कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अभी 7, आप कॉन्केव मिरर में पहले सोचेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सभी पॉइंट कहाँ पे रहते हैं, लेफ्ट साइड में। तो हम क्या लिखेंगे, वो सभी डिस्टेंसेस क्या रहेंगे, निगेटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉमा, फोकस एंड radius of curvature for concave mirror is negative and for convex mirror is positive। For convex mirror is positive। ये 7 रूल हो जाने के बाद और एक रूल लास्ट वाला देखेंगे हम कि अगर डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट जो है वो हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, यानी कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में देखें तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज रियल। वो मिरर के सामने ही उसकी इमेज तैयार होती है, इसीलिए उस इमेज को हम रियल बोलेंगे। वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे परफॉर्म हो जाती है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज नीचे। तो इमेज की साइज या लंबाई जो है वो कॉन्केव मिरर में पॉजिटिव रहती है, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज, जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहता है तो वो साइज उसकी निगेटिव रहती है। सो द साइज ऑफ इमेज for both mirror is positive, while size of image साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज नहीं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर बोथ मिरर, ऑब्जेक्ट की साइज जो कि ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट साइड में रखते हैं वो क्या रहेंगी, पॉजिटिव। और साइज ऑफ द इमेज फॉर कॉन्केव मिरर is negative and for convex mirror is positive। ये जो डिस्टेंसेस हमने देखे या रूल्स देखे हैं, इसके लिए हमको इमेज कैसे फॉर्म होते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखने के बाद इमेज फॉर्म होती है ये देखना है। लेकिन इमेज फॉर्म होते वक्त प्लेन मिरर में हमने देखा है कि जो भी इमेज फॉर्म होती है वो इमेज ऑब्जेक्ट की एग्जैक्टली अपोजिट होती है, इनवर्टेड, यानी कि डायरेक्शन सिर्फ उल्टा रहता है, इमेज एज इट इज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में। और जब कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हम रखेंगे तो उसमें जो इमेजेस फॉर्म होती है वो उसके टर्म्स के ऊपर डिपेंड है। टर्म्स कौन से हैं कि पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, बहुत दूर रखा है, पोल पे रखा है या फोकस पे रखा है, ये देख के उसकी इमेज क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी।
अब वो इमेज कैसे फॉर्म होते हैं ये देखने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, नेक्स्ट पोर्शन, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब जब वो पोर्शन देखेंगे तब हमको ये रूल्स हमने कैसे आइडेंटिफाई किए, ये लास्ट वाले, ये समझ में आ जाएंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वाली सिस्टम याद रखने की और रूल हम लिखते जाने के। फर्स्ट, पोल ओरिजिन की जगह रखेंगे और कौन सा भी मिरर हो उसका पोल ओरिजिन के ऊपर रहेगा। ओरिजिन के ऊपर सभी डिस्टेंसेस निगेटिव है, ओरिजिन के ऊपर सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव है, ओरिजिन के नीचे सभी डिस्टेंसेस निगेटिव है। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में सभी डिस्टेंसेस निगेटिव। सिर्फ ये ट्रिक याद रख के ये सभी रूल्स हम क्या करेंगे उसमें लिखेंगे। उसमें सिर्फ फर्स्ट जो 2 रूल्स है वो आपको याद रखने हैं कि डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे यानी कि ओरिजिन से, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। फिर बाद में के जो भी रूल्स हमने लिखे हैं वो सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो हमने पॉजिटिव निगेटिव मार्किंग की है उस हिसाब से हम लिखते जाएंगे। अबाउट डिस्टेंसेस पॉजिटिव, बिलो डिस्टेंसेस निगेटिव, राइट हैंड साइड के डिस्टेंसेस पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड के डिस्टेंसेस निगेटिव। तो ये जो डिस्टेंस मेजर करने का ट्रिक अगर आपको समझ में आया, वो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगला जो पार्ट है जहाँ पे हमको इमेज फॉर्मेशन देखना है उसके लिए हम वेट करेंगे। बाय।